मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। घटना चक्र जीएस प्रैक्टिस सेट, घटना चक्र टोह सीरीज आप लोग को दिखाया हूँ। घटना चक्र जीएस टोह सीरीज, तो उसका यह 5वां प्रैक्टिस सेट है। देखिए, दरअसल घटना चक्र की इस प्रैक्टिस सेट में कुल 20 प्रैक्टिस सेट हैं और एक प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जनरल हिस्ट्री जो आएगा वो 30 क्वेश्चन जनरल हिस्ट्री का आएगा। तो 20 प्रैक्टिस सेट है, तो एक प्रैक्टिस सेट में पूरे बुक में 20 प्रैक्टिस सेट हैं, तो एक प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन हैं। तो मैं 15-15 क्वेश्चन करके ही प्रैक्टिस सेट बना रहा हूं। तो यह हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट 1 तो कंप्लीट हो चुका है। प्रैक्टिस सेट 2 भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे आज। तो मित्रों, देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट 3 है, लेकिन मेरा जो प्रैक्टिस सेट है वो 5वां है, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट में मैं 2 कराता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अनुसंधान में प्रदत्त विश्लेषण एक तकनीकी कार्य होने के कारण अनुसंधान आचार शास्त्र अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। ये कथन है। कथन दूसरा क्या है? अनुसंधान के लगभग प्रत्येक चरण में आईसीटी सहायक होता है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है ये आप लोग को बताना है। चारों ऑप्शन आप लोग देख लें। इसमें विकल्प डी जो होगा वह आपका सही है। कथन 1 असत्य है, लेकिन कथन 2 जो है सत्य है। रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न 2 देखिएगा, शिक्षण के किस स्तर पर संबंधों पर दृष्टिपात को उद्देश्य के रूप में प्रोन्नत किया जाता है? तो यह है आपका अवबोध स्तर। अवबोध स्तर मतलब विकल्प बी जो है वह आपका सही है, अवबोध स्तर। देखिए, विशेषज्ञों के अनुसार शिक्षण के 4 स्तर होते हैं। 4 स्तर होते हैं। शिक्षण का स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, विमर्शी चिंतन स्तर और स्वायत्त विकास स्तर। तो और यह अवबोध स्तर है कि संबंधों पर दृष्टिपात को उद्देश्य के रूप में प्रोन्नत किया जाता है, अवबोध स्तर। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 3 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख लें। देखिए, परमेश्वरन अय्यर जो हैं वह नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, CEO हैं परमेश्वरन अय्यर। सुमन बेरी जो हैं नीति आयोग की उपाध्यक्ष हैं। एस अब्दुल नज़ीर जो हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं। और अरुण कुमार जू मिश्रा हैं, वह मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने किसको स्थानांतरित किया है? वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने किसे स्थानांतरित किया है? तो पहले इसका नाम बैंक बोर्ड ब्यूरो था। अब यही बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है इसका नाम परिवर्तन होकर वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो हो गया है। तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा बैंक बोर्ड ब्यूरो के स्थान पर वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो, जिसको शॉर्ट फॉर्म है FSIB, की स्थापना की मंजूरी मिली है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 5, पर्यावरण किससे बनता है? तो जैविक घटक से, भू आकृतिक घटक से, अजैविक घटक से या उपयुक्त सभी से। तो यह होगा उपयुक्त सभी, विकल्प डी। प्रश्न 6 देखिएगा, भारत की जलवायु परिवर्तन व प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित की गई थी? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में 2008 में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में जून 2008 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उन्हीं के समय में प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना को जारी किया गया था जलवायु परिवर्तन के द्वारा। तो विकल्प ए जो होगा वो आपका सही है, जून 2008 में। प्रश्न 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है ये आपको बताना है। कौन सुमिलित नहीं है ये आपको बताना है। तो चारों विकल्पों को आराम से देख लीजिए आप। इसमें जो कार्बन व्यापार है यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं है। कार्बन जो है क्योटो से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वह कार्बन से संबंधित है। तो इसमें विकल्प डी जो है यही आपका संबंधित नहीं है, बाकी सभी सुमिलित हैं। तो मतलब प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कब हुआ था? 1979 में। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? एजेंडा 21 में। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन +2 कब हुआ था? 1997 में। यह जो कार्बन व्यापार है यह आपका क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। कार्बन व्यापार जो है क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न 8 देखिएगा, यह आपका सुमिलित करना है। एल्युमिनियम हरी धातु है। एल्युमिनियम को हरी धातु कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? कारण वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है। तो देखिए, एल्युमिनियम हरी धातु है, ये सही है, लेकिन कारण जो है इसका वह गलत है। एल्युमिनियम का प्रयोग होता है लेकिन वह लकड़ी का स्थान नहीं लेती है। दरअसल यह एल्युमिनियम को हरी धातु इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका नवीनीकरण किया जा सकता है। इसका नवीनीकरण जो है वह किया जा सकता है, इसीलिए इसे हरी धातु कहते हैं। और जब नवीकरणीय ऊर्जा है, ये नवीकरणीय योग्य हो जाने पर गुण के कारण पुनः उत्पादन की प्रक्रिया में ऊर्जा की काफ़ी बचत होती है, इसीलिए इसे हरी धातु कहते हैं। तो ये सही है, लेकिन आर सही नहीं है, मतलब विकल्प डी।
यहाँ पर अगला प्रश्न 9 देखिएगा, वन ह्रास का मुख्य कारण है, ये वन है, वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? सड़कों का विकास, नदी घाटी परियोजनाएं, औद्योगिक विकास और कृषि विकास। तो देखिए वन ह्रास के सभी कारण हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे सटीक होगा वह होगा औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास मतलब जिस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है वह औद्योगिक विकास ही है, मतलब विकल्प सी। प्रश्न 10 देखिएगा, कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? तो धौलावीरा। धौलावीरा की खोज 1967 में जगपति जोशी ने किया था और यह जो है ये 3 भागों में विभक्त है, निचला नगर, मध्य नगर और उच्च नगर में, विकल्प सी। प्रश्न 11 देखिएगा, दिन रात जिस कारण होते हैं, मतलब दिन और रात जो होते हैं वह किस कारण होते हैं? तो परिभ्रमण के कारण, परिभ्रमण को ही घूर्णन गति कहते हैं, तो परिभ्रमण के कारण ही दिन और रात होते हैं, तो विकल्प बी जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 12 देखिएगा, तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? तुरामडीह, तो देखिए जो तुरामडीह है एक स्थान है, लोकेशन है, यह झारखंड के सिंहभूम जिला में, झारखंड के सिंहभूम जिला में एक जगह है तुरामडीह, वहाँ पर यूरेनियम का उत्खनन होता है। तुरामडीह में यूरेनियम का उत्खनन होता है, जो झारखंड के सिंहभूम जिला आप जानते होंगे उसके पास है तुरामडीह। और जादूगोड़ा की खान भी है, वहाँ भी यूरेनियम की खुदाई यूरेनियम मिलता है। जादूगोड़ा से तुरामडीह की जो दूरी है वो 24 किलोमीटर करीब है, मतलब आस ही पास हैं दोनों। प्रश्न 13 देखिएगा, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय हैं? तो भारत के संविधान की जो उद्देशिका है जिसे प्रस्तावना कहते हैं उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक। तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 14 देखिएगा, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो सांसदों की अयोग्यता संबंधित विवाद पर निर्णय देता है निर्वाचन आयोग की परामर्श से राष्ट्रपति देते हैं। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्वाचन आयोग की परामर्श से राष्ट्रपति देते हैं। देखिए दरअसल बात है कि अनुच्छेद 102 में संसद के सदनों का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निर्भरताओं का उल्लेख है। मतलब संसद के सदस्य चुने जाने और संसद का सदस्य होने के निर्भरताओं का उल्लेख जो है अनुच्छेद 102 में है। कि मतलब संसद का निर्भरता मतलब जानते हैं, देखिए अर्हता मतलब आप जानते हैं कि योग्यता, एलिजिबिलिटी, और निर्भरता मतलब का उसका सीधे विलोम है, मतलब कि कब यह एलिजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, तो वो बात है। तो अनुच्छेद 102 में संसद का सदस्य चुने जाने और संसद के सदस्य होने की निर्भरताओं का उल्लेख जो है अनुच्छेद 102 में है। और अनुच्छेद 103 में अनुच्छेद 103 के तहत क्या है, सांसदों की अयोग्यता और निर्भरता संबंधी विवाद अगर होगा, सांसदों की अयोग्यता और निर्भरता संबंधी विवाद होगा तो उसका निर्णय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की परामर्श से करेगा, तो यह उल्लेख है। आप जानते हैं अनुसूची जो 10 है उसमें दल बदल का उल्लेख है, तो यह सब है। अनुच्छेद 15 देखिएगा, प्रश्न 15 देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों को कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है बताना है कि रबड़ की खेती कहाँ होती है? थाईलैंड में। कहवा कहाँ मिलता है? तो कहवा आपका ब्राज़ील में मिलता है, तो यही आपका सम्मिलित नहीं है, विकल्प बी। बाकी सम्मिलित हैं, जैतून जो है स्पेन में मिलता है। गन्ना, देखिए ब्राज़ील में कहवा भी मिलता है और कहवा की खेती के लिए भी ब्राज़ील फेमस है और गन्ने की खेती के लिए भी, तो यह तो सही है, ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। कौन सही नहीं है? तो विकल्प बी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम पर भी MCQ लगातार होते रहते हैं। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर घटना चक्र GS टोह सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए, सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।